नमस्कार, इस इंटरव्यू की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिले भर में आज निकाय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सुजानगढ़ सभापति पद पर एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा कायम रहा। कुल 60 मतों में से कांग्रेस की नीलोफर को 40 और भाजपा की पूजा को 20 मत मिले, जिसमें साफ जाहिर था कि भाजपा मात्र एक वोट ही जोड़ पाई, जबकि कांग्रेस ने अपनी हासिल की हुई सीटों में 12 पार्षदों का और साथ लिया। आज 10 बजे से नगर परिषद कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एसडीएम मूलचंद लूनिया की देखरेख में वोटिंग शुरू हुई। बीजेपी के 19 पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद वोट डालने के लिए एक साथ बस में आए। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर की मौजूदगी में सभी 40 कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद एक साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान एडिशनल एसपी सीताराम माइच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा और ड्रोन के जरिए भी स्थिति पर निगरानी रखी गई। मैं सुजानगढ़ कांग्रेस पार्टी का पहले मैं आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे सभापति के लिए बनाया है, और मनोज जी मेघवाल को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दिया, और पूरी जनता का आभार, पार्षदगण का आभार। और मेरी यही रहेगी कि मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप दूं। जो हमारे माननीय मास्टर जी भंवरलाल जी का सपना था, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगी। हम समस्त पार्षदगण मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। सुजानगढ़ वाला का बहुत खुशी है, इन्होंने मेरे बच्चे को जिताया, इनका धन्यवाद है। और बहुत सभापति बनाया, बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन तन मन धन से इनके सबकी शुक्र अदा करती हूँ। भाई लोग खुशी है, किन शब्दों में आभार करूं? मुझे सुजानगढ़ की जनता का शुक्रगुजार हूँ और हम सब बहुत खुश हैं, और हम मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे पापा जी जो हैं वो इतरिची गोरी, वो 30-35 वर्षों से कांग्रेस के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी फैमिली को ये मौका मिला है, तो हम सब की जो भी प्रॉब्लम होगी सुजानगढ़ की जनता का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का बोर्ड बनाया और हम हमारे परिवार का एक सदस्य जो बोर्ड में बैठा है, इसके लिए जनता के सबकी सेवा करने के लिए और सब मिलाकर काम करेंगे, सबको मिलकर काम करेंगे, और आने वाले समय में सुजानगढ़ के लिए एक अच्छा विकास की योजनाएं लाएंगे और अच्छा काम करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और मनोज जी मेघवाल का बहुत बहुत पार्षद गणों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में हम मनोज जी के साथ हैं। राजराजेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा ने भाजपा की इंदिरा को 9 मतों से मात देकर विजयश्री हासिल की। कुल 35 पार्षदों में कांग्रेस और भाजपा की 14 और 7 निर्दलीय थे। कांग्रेस 6 निर्दलीय को अपने साथ लाने में कामयाब रही। कांग्रेस को 22 और भाजपा को 13 मत मिले। भाजपा पार्षदों ने सुबह 11:30 बजे, कांग्रेस के 14 और निर्दलीय 6 पार्षदों ने दोपहर 12 बजे तथा वार्ड 8 से निर्वाचित निर्दलीय पार्षद हेमलता ने 1 बजे मतदान किया। मतदान के बाद रिटर्निंग अधिकारी सत्तार खान ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए पालिका अध्यक्ष गंगा को गोपनीयता और संविधान की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता और नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष के पति नंदराज सोनिया हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त किए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पूरे गांव का सारों का मुझे सहयोग मिला है। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सारों की कृपा से ही मुझे ये जीत मिली है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे डेवलपमेंट की है, नाला है, नाली है, सड़क है। प्रायोरिटी तो ये रहेगी। बाकी जो मेन मुख्य ड्रेनेज की है तो उसको भी अपने क्या है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। चलो अगला चलो चेयरमैन साहब इन्हें देखिए आप, वो चेयरमैन साहब बिरादो की कोनी मां बे चालन दो साल को नहीं। हाँ आगे आगे चलो। मां बे चालन दो फिरा बेटा फिरा। भाई इन्हें देख
तारानगर नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ बाजी मारी है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से प्रियंका और भाजपा से हरी इंदौरिया मैदान में थी, जिसमें कांग्रेस को 23 और भाजपा को 12 मत मिले। कांग्रेस की प्रियंका 11 वोटों से विजय घोषित की गई और 20 सीटें कांग्रेस के पास पहले से थी और 3 निर्दलीय भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए। इस प्रकार कांग्रेस के पास बहुमत बढ़ गया। उधर नगरपालिका के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जैसे ही उनकी चेयरमैन बनने की सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र बुडाने जिंदाबाद के नारे लगाए। निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाई तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया। आम चुनाव 2021 में तारानगर नगरपालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए, जिसमें 23 मत इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुए और 12 मत बीजेपी को प्राप्त हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार प्रियंका विजयी घोषित की गई है। धन्यवाद। आज नगरपालिका तारानगर के चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की शानदार विजय हुई है। कांग्रेस के 20 सदस्य जीते थे, 3 निर्दलियों के साथ में आज 23 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 12 वोट बीजेपी को मिले हैं। शानदार विजय हुई है। ये विजय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विजय है, कांग्रेस के नेताओं की विजय है, जो सबने मिलकर के साथ दिया और एकजुट रहे, एक ताकत के साथ में। सबको बहुत बहुत बधाई। तारानगर नगरपालिका क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र एवं युवा संघ चूरू द्वारा 25 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती पर दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। आज विश्वकर्मा मंदिर चूरू में छात्र संघ द्वारा तहसील क्षेत्र की मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव BN राजूते ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चूरू इकाई द्वारा 5वीं बार दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा। विश्वकर्मा मंदिर समिति के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज के समस्त संगठन शामिल होंगे। इस मौके पर संत पद्माराम कुलरिया के निधन पर शोक जताया गया। वहीं जिलाध्यक्ष संदीप जागड़ ने सभी कार्यकर्ताओं से रूट प्लान पर चर्चा करते हुए बताया कि हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मास्क के साथ ही रैली में शामिल होना होगा। आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ चूरू इकाई की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 25 फरवरी को जो विश्वकर्मा जयंती है, उस जयंती के ऊपर सभी लोगों को मंदिर में पहुंचना है। मंदिर में पहुंच के भगवान श्री के चरणों में पुष्प अर्पण करने हैं और साथ ही अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ द्वारा जो 4 वर्षों से बाइक रैली निकाली जा रही है, विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक समिति के सानिध्य के अंदर एवं समाज के समस्त संगठनों के सहयोग से रतनगढ़ में पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय सुमन बबेरवाल को हराकर कांग्रेस की अर्चना सारस्वत ने सीधे मुकाबले में जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना सारस्वत को 34 और निर्दलीय सुमन बबेरवाल को 11 मत मिले। 45 वार्डों वाली रतनगढ़ नगरपालिका में 24 पार्षद कांग्रेस, 8 भाजपा और 13 पार्षद निर्दलीय थे। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने प्रमाण पत्र देकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगरपालिका चुनाव 2021 नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़ के लिए अध्यक्ष के पद का चुनाव आज संपादित हुआ है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्रीमती अर्चना सारस्वत को 34 मत प्राप्त हुए हैं तथा निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती सुमन देवी को 11 मत प्राप्त हुए। 23 मतों से श्रीमती अर्चना सारस्वत को विजयी घोषित किया है। एक दशक के बाद रतनगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम फिर से लहराया है और पालिका चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस की अर्चना सारस्वत विजयी हुई। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला। नगरपालिका से शुरू हुआ विजय जुलूस स्टेशन रोड होते हुए 4 घंटे के बाद मंडेलिया हाउस पहुंचा, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। क्षेत्र में मंडेलिया परिवार का जलवा निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और फिर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन तक पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया एवं कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया की रणनीति पर भाजपा अपना असर नहीं छोड़ पाई। रामगढ़ शेखावाटी नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के एडवोकेट दूधाराम चोहला निर्वाचित घोषित किए गए। कांग्रेस को 19 और भाजपा को 16 वोट मिले। रिटर्निंग अधिकारी सुप्रिया ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीकर महिला सेल के CEO सुशील कुमार, महिला थाने के SHO कमल कुमार, थानाधिकारी उमा शंकर सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
चली। रामगढ़ शेखावटी नगर पालिका चुनाव 2021 के आज अध्यक्ष पद के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे जया सोनी, उनको 16 वोट मिले और जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी दुधाराम जी हैं उनको 19 वोट मिले और जो चुनाव कार्य और मतगणना कार्य बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हमारी 5 साल में प्राथमिकता यही रहेगी, हमारे रामगढ़ नगर के विकास के लिए मैं हरदम प्रयास करूँगा और रामगढ़ की जो भी समस्या है शेखावटी की वो दूर करूँगा। पहले भी हमने बहुत काम किए हैं, जो बाकी रह गए वो करेंगे और MLA साहब के दिशा निर्देश से, राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट से जो भी रामगढ़ में हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। एक बार पुनः मैं रामगढ़ नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीदासर में आज पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर पालिका परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी के सीताराम भोबरिया ने 19 मतों से विजय हासिल की, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बेगराज नाइक को 16 वोट मिले। पालिका के बाहर कांग्रेस बीजेपी समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के पार्षद बसों में सवार होकर मतदान करने पहुंचे। निर्वाचित पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया को रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। धन्यवाद देना चाहूँगी विधासर के सभी पार्षदों को, विधासर की जनता को। आज भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है और निश्चित तौर से ये तो पहले भी साबित हो चुका था। जब रिजल्ट आया था तो 16 वोट हमारे कांग्रेस के थे और कुछ हमारे जो समर्थक थे वो जीत के आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस सभी जनता को और आने वाले समय में हमारे चेयरमैन साहब इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। और उपचुनाव भी नज़दीक है तो उसका भी हम सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो प्रत्याशी जो कुछ हमारे साथ में थे लेकिन कोई वजह से पीछे रह गए, उनको भी हम साथ में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो सबको जोड़ के रखना जानती है। और धन्यवाद आप सबको। रतनगढ़ में राजकीय संचालय वेद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष अनिल पारिक के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने बताया कि सोमवार से कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षाएं का संचालन होगा। अभिभावक सहमति पत्र के साथ बालिकाओं को विद्यालय भेजना होगा। इस मौके पर नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पिछला वर्ष हम बहुत ही डरे जिए हैं। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज प्रतिभा नगर स्थित चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी में चूरू जिला तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता पत्रकार जेपी जोशी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि तीरंदाजी संघ के चेयरमैन सीताराम चोटिया, तारिक नागौरी, खालिद रामचंद्र सुंडा और नगर परिषद PRO किशन उपाध्याय थे। सभापति एवं अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन के लिए खेल संघ के ठाकुरमल शर्मा, देवेंद्र जोशी, आकाश शर्मा आदि को साधुवाद दिया। तीरंदाजी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। चूरू के बहुत सारे खिलाड़ियों ने आज तीरंदाजी कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि चूरू जिले के अंदर पहली बार तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो रही है। बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने भी यहाँ पर भाग लिया है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना महामारी के बाद जैसे ही अब केसेस 0 आ चुके हैं, जो खिलाड़ी है वो पुनः अपने उत्साह के साथ में फिर से प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि चूरू शहर से निश्चित ही यहाँ से जो है वो बच्चे आगे जाएंगे, चूरू का नाम रोशन करेंगे और ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अंदर भी हमारे चूरू का लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करके आएंगे। तीरंदाजी संघ द्वारा आज चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन है, जिसमें पूरे जिले के तीरंदाज भाग ले रहे हैं। चूरू जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है, पहली बार एक नया इवेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़ें और हमारा नाम ओलंपिक जैसे खेलों में रोशन करें। ये सभी खेल संघों का प्रयास है और ये उम्मीद है ये प्रयास रंग दिलाएगा। आपका नाम? देवेंद्र जोशी, संयुक्त सचिव चूरू जिला एथलेटिक्स संघ। रतननगर नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के सत्यनारायण गुर्जर को 13 मत मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार साबिर मोहम्मद को 7 वोट मिले। सत्यनारायण गुर्जर 6 मतों से विजय घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी SDM अभिषेक खन्ना ने पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
रतन नगर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी और राठौड़ साहब पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और रतन नगर के विकास के 4 चांद लगाएंगे। कितने प्राथमिकता रहेगी? पिछला वोट कांग्रेस का था। पिछला तो कोई बोर्ड नहीं था, एक कंपनी थी जो चल रही थी, प्राइवेट कंपनी थी। बोर्ड तो बनेगा, आप देखोगे। सदाशहर में पालिका अध्यक्ष पद के लिए आज कांग्रेस के राजकरण चौधरी को निर्वाचित घोषित किया गया। सुबह 10 बजे मतदान की प्रक्रिया नगरपालिका के हॉल में शुरू हुई। पार्षदों द्वारा नगरपालिका के हॉल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और मतदान के बाद एसडीएम रीना छिपा ने बताया कि कांग्रेस के राजकरण चौधरी को 33 वोट मिले, वहीं भाजपा के राकेश टाक को 22 वोट मिले। जैसे ही राजकरण चौधरी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए, कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां मनाई। नगरपालिका सरदार शहर के निर्वाचित पार्षद थे, उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया से नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव किया गया। 55 वार्ड थे। वोटिंग प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हुई उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आईएनसी कैंडिडेट राजकरण 33 वोट्स मिले और बीजेपी कैंडिडेट राकेश 22 वोट्स मिले और उपाध्यक्षीय पद की प्रक्रिया जो है वो कल शुरू होगी। कांग्रेस ने जो नगरपालिका चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया है, अक्षर से उसका अनुपालना की जाएगी और निश्चित तौर से शहर में गंदगी नहीं रहेगी। ये जो नाले हैं, गिनानियाँ हैं, गिनानियों को हटा दिया जाएगा, सड़कें साफ सुथरी रहेगी और अनेक किसी प्रकार की इजाज़त तामीर वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। जनता ने हमारे पे पूरा विश्वास किया है, हमारे नेता पे पूरा विश्वास किया है और पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने जो चुना है, एक साथी ने उसमें मुझ पे विश्वास किया है, उसके लिए मैं भी उसका आभारी रहूँगा। तो मेरी युवा टीम खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको शहर में सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सबका काम शुरू हो जाए। चेयरमैन के चुनाव कल होने पार्टी का फैसला हमारे नेता श्रीमान भवनलाल जी शर्मा और युवा नेता अनिल जी शर्मा करते हैं। वो जो भी निर्णय करेंगे और वही कल वाइस चेयरमैन का पद होगा। वाइस चेयर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का हनुमानगढ़ जाते समय आज पूर्व प्रधान और कांग्रेस के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण ने सदाशहर में स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जाकर कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन चलाए। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव मैनसर में गोचर भूमि से एसडीएम की मौजूदगी में आज अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने प्रशासन से छूट देने की गुहार भी लगाई, लेकिन महिला पुलिस सहित बिसाऊ और मलसीसर पुलिस का पर्याप्त जाब्ता मौजूद होने के कारण लोगों की एक नहीं चली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पट्टियां रोपकर तारबंदी करने को लेकर पंचायत की शिकायत पर हल्का पटवारी ने 5 फरवरी को मौका मुआयना किया था। आज एसडीएम शकुंतला चौधरी, नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा, थानाधिकारी रिया चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जेसीबी की मदद से पट्टियों को हटा दिया गया। एसडीएम की समझाइश से कुछ पक्के कच्चे निर्माण किए हुए लोगों ने अपना सामान बाहर निकालकर अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत रतनगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा विभिन्न वार्डों में द्वितीय चरण का उद्घाटन किया गया। नगर के वार्ड नंबर 23 और 5 में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तहसील धर्म जागरण प्रमुख महेश जोशी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पिछली 5 शताब्दियों का एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर मंजू देवी पत्नी मुरली मनोहर स्वामी द्वारा मंदिर निर्माण हेतु 51,111 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से जिला संपर्क प्रमुख विशाखा जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर देर रात ट्रेलर और बोलेरो की हुई भिड़ंत में 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि बाबूसर निवासी गिरधारी शर्मा गांव के 44 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा को बोलेरो में उठाकर गांव की तरफ जा रहे थे। शनिवार की देर रात मेगा हाईवे पर गाँव चैनपुरा के पास ईंटों से भरे ट्रेलर से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे टोल एम्बुलेंस राजकीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जिला अभिभाषक संघ चूरू की ओर से आज प्रवक्ता सद्दाम हुसैन का कोरोना काल में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मान किया गया। इस दौरान उनको प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश रंजना सराफ थी। अध्यक्षता जिला अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने की। चूरू के निकटवर्ती गांव घंटेल में आज ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में बाल संत शंकरदास महाराज ने प्रवचनों का कार्यक्रम किया। समाजसेवी छत्तू सिंह राठौड़ ने बताया कि महाराज के सानिध्य में अप्रैल के पहले सप्ताह में कथा का आयोजन होगा। 2 साल पहले बाल संत ने यहाँ पर कथा कर गौशाला का निर्माण करवाया था। कर सकता है, मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है, इतना विवेक है कि वो पूरे संसार की सेवा कर सकता है, वो भगवान की सेवा कर सकता है, गौ माता की सेवा कर सकता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से होने वाली 6ठी से 8वीं कक्षाओं के संचालन को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसाऊ में प्रधानाचार्य सुमन दुलार की अध्यक्षता में आज अभिभावक अध्यापक मीटिंग का आयोजन किया गया। दुलार ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को आधी संख्या में बुलाया जाएगा। शिक्षण कार्य को देखते हुए विद्यालय की विशेष साफ सफाई कर क्लासरूम को सैनिटाइज भी किया गया है। प्राचार्य ने अभिभावकों से कहा कि किसी भी छात्रा की सर्दी जुकाम होने की स्थिति में उसे स्कूल नहीं भेजें तथा स्कूल आने वाले बच्चों के मन से कोरोना का डर निकालते हुए अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित करें। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि सभी बच्चे मास्क लगाकर स्कूल आएंगे। इस अवसर पर निर्मला शर्मा, मोनिका, सरिता, रामगोपाल, पार्वती सहित अन्य अभिभावक उपस्थित थे। संचालन लाइब्रेरियन सुरेंद्र कुमार जागीर ने किया। चूरू के रेस्ट हाउस में 14 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन के गांव-गांव में किसानों को शामिल करने को लेकर आज तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, मुश्ताक खान, रियाजत अली खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। अभी मैं रोकना थोड़ी है, तो मैं तो आई सीधे इस बार कोरोना काल में महाकुंभ का पर्व आने के कारण बहुत से लोग महाकुंभ के पर्व में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में शांति कुंज हरिद्वार द्वारा घर घर महाकुंभ का गंगाजल एवं देव स्थापना के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदाशर में कार्यक्रम के अंतर्गत समाजसेवी ब्रजमोहन सराफ, बंशीधर बोहरा के घर पर गायत्री परिवार द्वारा कुंभ गंगाजल और वेद माता गायत्री की प्रतिष्ठा की गई। आज घर घर गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। क्या आयोजन है पूरा? ये गायत्री परिवार द्वारा इस बार एक अभियान चलाया गया है। कोरोना के कारण से इस बार गंगा स्नान के लिए लोग हरिद्वार अधिक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। इसलिए गायत्री परिवार ने एक अभियान शुरू किया है कि कुंभ का जो जल है वो घर घर पहुंचाया जाए। और शांतिकुंज हरिद्वार की 50वीं स्वर्ण जयंती भी है, तो उसके उपलक्ष्य में भी देव स्थापना का चित्र है वो हर घर में दिया जाए। चूँकि लोग स्नान के लिए जाते थे तो वहाँ पर बड़े बड़े संतों, मनीषियों का, तपस्वियों के मार्गदर्शन मिलते थे। इस निमित्त शांतिकुंज ने साहित्य भेजा है ताकि घर घर में इस साहित्य को दिया जाए और उसके हिसाब से घर घर में संस्कारों की परंपरा का पुनर्जागरण हो। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारतवर्ष में चल रहे धन निधि संग्रह कार्यक्रम के तहत चूरू में युवाओं ने वार्ड नंबर 36 में घर घर जाकर सहयोग राशि एकत्रित की, जिसमें वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग किया। वार्ड के विनोद राठे ने बताया कि लकवे से पीड़ित परमेश्वर नाई ने भी बड़े आदर भाव के साथ राम मंदिर हेतु सहयोग प्रदान किया है। धन संग्रह टीम में थावरमल पापटान, रमावतार सैनी, कमल सोनी सहित अन्य उपस्थित रहे। चूरू के वार्ड नंबर 38 स्थित मुक्तिधाम में वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी, मुक्तिधाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष गोगराज सैनी तथा कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम गौड़ के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। कोषाध्यक्ष गौड़ ने बताया कि मुक्तिधाम में वार्ड के स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से श्रमदान किया जाता है। प्रबंध समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस मुक्तिधाम में श्रमदान सुबह प्रातः प्रतिदिन किया जाता है और इसमें व्यायाम के लिए जिम भी लगाया जाता है। इसमें सभी महिलाएं भी और पुरुष भी आकर यहाँ व्यायाम करते हैं और इसमें इसके अंदर कई कार्य के दूध लगाने का कार्य भी हो रहा है और ये सभी के सहयोग से हो रहा है और सभी इस मोहल्ले वासी भी आते हैं, वो भी सभी इनमें श्रमदान करते हैं।
भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण महाअभियान के तहत चूरू में आज निधि संग्रहण हेतु घर घर संपर्क किया गया। इस अभियान में थावरमल सैनी, नरोत्तम लाल जांगीड़, गोपाल पारीक तथा उमेद सिंह द्वारा 5151 रुपये की सहयोग दिए गए और इसके अलावा श्रद्धालुओं ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग प्रदान किया। कार्यकर्ता पवन दादेश, गोपाल पारीक, प्रभुदयाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, थावरमल सैनी आदि ने टोली बनाकर घर घर संपर्क किया। निधि संग्रह का अभी तक जारी है और चलेगा आगे तक, और इसमें हम सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं और भगवान इन सभी कार्यकर्ताओं को और इस तरह की शक्ति देवे, ताकत देवे, ताकि ये कार्यक्रम और मतलब गतिमान होकर और आगे चलता रहे और भगवान के भव्य मंदिर निर्माण के लिए धनराशि एकत्रित होती रहे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।